हाय एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइड्स। उसमें हमने देखा था कि ऐसे लैंथेनाइड के कैटाइन जिनके अंदर F0 कॉन्फ़िगरेशन हो या F14 हो, इनके लिए जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। और कौन से फार्मूले से हम निकालते हैं? μs = √n n+2। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के, जो स्कैंडियम टू जिंक, उन सब के लिए भी इसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। यहाँ पर आर्बिटल ये सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आर्बिटल क्वेंचिंग हो जाती है। क्वेंचिंग कैसे होती है कि जो लाइगेंड्स का जो इंटरेक्शन होता है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइगेंड इन इट्स एनवायरनमेंट, लाइगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो यूजुअली क्वेंच्ड हो जाता है और सिर्फ स्पिन ओनली फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो जिनमें F0 है, ठीक है, और इसमें F14 है, इसमें F0 है, तो दोनों के केस में कितनी वैल्यू आई? 0। और गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इतने निकली है। तो इसका मतलब हुआ जिनमें G7 होंगे उनकी भी इसी स्पिन ओनली फार्मूले से ही मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ की हमने बात करी। उसके बाद लैंथेनम, ऐसे लैंथेनम के कैटाइन जिनमें F0 हो, F14 हो, F7 हो, इन सब की हमने बात करी कि ये स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन क्या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और जो बाकी के लैंथेनाइड कैटाइन है, क्या वो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? तो योर आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो क्वेंच्ड नहीं होती। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और स्पिन ओनली फार्मूला दोनों की मदद से हम क्या निकालते हैं? इनका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब देखा जाए तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है लैंथेनाइड की वो फंडामेंटली डिफरेंट हैं फ्रॉम दोज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब लैंथेनाइड्स में जो स्पिन कंट्रीब्यूशन है, स्पिन कंट्रीब्यूशन S जो है और जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन L जो है, ये दोनों कपल करती हैं और कपल करने के बाद एक नया क्वांटम नंबर देती हैं जिसको बोला जाता है J। ठीक है, अब J किसके बराबर होगा? L - S के, और J किसके बराबर होगा? L + L के। अब J L - S के कब बराबर होगा? जब जो सब शेल है, जो शेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड होगी। मतलब जैसे F5 हो गया, F6 हो गया, ठीक है, F3 हो गया, F2 हो गया, तो लेस देन हाफ फिल्ड। अब जब J की वैल्यू मोर देन हाफ फिल्ड होगी तब क्या होगा? J = L + L, S + L, L + L, मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और स्पिन कंट्रीब्यूशन दोनों का जो सम आएगा वो J के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है ये कैलकुलेट किया जाता है बोर मैग्नेटॉन में, और जिसके लिए म्यू किसके बराबर होता है? G√J J+1। अब यहाँ पर जो G है वो किसके बराबर हो गया? 1/2 + S+1 - L L+1 अपॉन 2J J+1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, एक फिगर है ये वाली। ठीक है, फिगर क्या शो कर रही है? पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनम 3+ आयंस एट 300 केल्विन। स्पिन ओनली वैल्यूज आर शोन एज ब्रोकन लाइन्स। ये जो ब्रोकन लाइन है ये वाली स्पिन ओनली जो वैल्यूज़ हैं वो ब्रोकन लाइन से शोन की गई हैं, और जो स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोशन दोनों को इंक्लूड करके ये सॉलिड लाइन से दी गई हैं, इस इन वाली लाइन से। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो क्या कहता है कि जो फिगर है ये शो कर रही है कि कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो है लैंथेनाइड्स के लिए यूजिंग बोथ द स्पिन सिंपल स्पिन ओनली फार्मूला एंड द कपल स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोमेंटम फार्मूला। कहता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए ये जो एग्रीमेंट है ये there is an excellent agreement between the calculated values using the spin plus orbital
मोमेंटम फॉर्मूला एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मेजर्ड एट 300 केल्विन। ठीक है, तो बहुत सारों के लिए तो ये मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसकी वजह से क्या है कि जो स्पिन कपल स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम फॉर्मूला है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है वो मेजर की गई हैं 300, तो वो एग्जैक्टली आ रही हैं। अब जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है यूरोपियम 3+ के लिए ये सही नहीं है और समेरियम 3+ के लिए। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि यूरोपियम 3+ के केस में जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है वो कांस्टेंट है 300 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है एनर्जी में, जो डिफरेंस है एनर्जी में, किसकी एनर्जी में, बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट इज स्मॉल, वो काफ़ी स्मॉल है। दस द एनर्जी ऑफ थर्मल मोशन इज सफिशिएंट टू प्रमोट सम इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकुलरली पॉपुलेट द हायर स्टेट। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, कुछ एक डेटा देखते हैं जहाँ पर जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू और जो ऑब्जर्व वैल्यू है उनको देखते हैं। तो ये यहाँ पर सारे लेंथेनाइट दिए हुए हैं और इनका कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू भी दी हुई है। तो देख लो आप, थोड़ा सा अंतर होगा कुछ पॉइंट, 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट, 1-2 पॉइंट का, बाकी सेम ही। ठीक है, अब कल हम लेंगे एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आई थिंक सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।